और बेटा ये नीट 2 बार वाली चीजें टाइम मत करो, पढ़ाई पे फोकस रहो, ठीक है। आप, मुझे पता है थोड़ी सी हवा चल रही है कि नीट 2 बार होना चाहिए, नीट 2 बार होना चाहिए, तो उसमें मेरा मेरा पॉइंट अगर तू जानना चाहे तो यस, नीट 2 बार होना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए जैसे जेई मीन्स होता है। नीट 2 बार होना चाहिए अगर पॉसिबल है गवर्नमेंट की तरफ से तो बिल्कुल हो जाए, लेकिन ऐसे ना हो जैसे जेई मीन्स होता है। जेई मेंस का पेपर 2 बार 3 बार 2 बार इसलिए कराया गया था ताकि बच्चों पे स्ट्रेस कम कराया जा सके, लेकिन उससे बच्चों पे स्ट्रेस बढ़ गया और उससे कोई खुश नहीं है। सर ऐसा क्यों कह रहे हो आप? मैंने कहा ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि बच्चे का जो सिलेबस है वो तुम्हारा जनवरी तक तो सिलेबस कंप्लीट हो पाता है, दिसंबर जनवरी तक। फरवरी में उसके बोर्ड होते हैं। यहां पे उन्होंने जेई मींस ले लिया जनवरी लास्ट वीक में। 20% बच्चों के साथ उनके तो प्रैक्टिकल मैच क्लैश कर जाते हैं स्कूल के साथ कि सर हमारा 23 तारीख को प्रैक्टिकल है और 23 तारीख को मेरा जेई मेंस का पेपर आ गया, अब मैं क्या करूं? प्रैक्टिकल ना दूंगा तो बोर्ड में फेल हो जाऊंगा। ना जाने कितने बच्चे ऐसे हैं, हमें तो मैसेज आते हैं ना। और अगर आप ड्रॉपर के बारे में सोचोगे तो जो बेचारे ड्रॉपर वाले बच्चे होते हैं, जो ड्रॉपर वाले बच्चे होते हैं, ठीक है, उनकी प्रिपरेशन कब स्टार्ट होती है बेचारों की? उनकी प्रिपरेशन स्टार्ट होती है जून से, क्योंकि मई तक तो वो पेपर ही दे रहे होते हैं। कोई एडवांस का पेपर दे रहा है, कोई एडवांस का रिजल्ट का वेट कर रहा है। जून कह ले या जुलाई कह ले, ऑफलाइन क्लास में तो जुलाई तक बैच बनते हैं। और फिर जनवरी में आपने जेई मेंस ले लिया, इसका मतलब दिसंबर तक कोर्स खत्म करना है। तो बेचारों को कहां टाइम मिला यार बता? जून जून तो गया, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 महीने का समय मिलता है बेचारों को। ठीक से पढ़ भी नहीं पाते हैं। 6 महीने में तू खुद बता, 11th 12th क्लास का सिलेबस 4 महीना 11th में लगते हैं, 2 महीने 12th में लगते हैं। मास्टर भी परेशान रहता है, बच्चे भी परेशान रहते हैं, लंबी लंबी क्लासेस लेनी पड़ जाती है। पूछोगे आप सब कुछ, छोड़ोगे कुछ भी नहीं, ठीक है। और जो है पेपर ले लोगे, बच्चों को समय तो दो कम से कम। तो उन बेचारों को समय मिलता नहीं है, आधा अधूरा वो बेचारे यहाँ जेई मेंस दे के आते हैं, यहाँ पर मार्क्स उनके कम आते हैं, वैसे फर्स्ट आ जाते हैं। जनवरी के बाद फिर आता है फरवरी, और फिर आता है मार्च, ये फिर आता है फरवरी, फिर आता है मार्च, और फिर होता है अप्रैल। अब जब यहाँ फ्लो टूट जाता है तो 2 महीने में सेल्फ स्टडी उस लेवल की बच्चे की हो नहीं पाती है, सारे बच्चों की। तो वो बेचारा ऐसा नहीं है, परेशान ही रहता है वो, ठीक है। तो सेम अब 12th वाले, तुम 12th वाले बच्चे का दर्द सोचो, ठीक है। 12th वाले बच्चे का दर्द सोचो, उसका सिलेबस दिसंबर में खत्म होता है आमतौर पर, ठीक है। बेचारे का सिलेबस दिसंबर में खत्म हुआ, उसको बोर्ड की भी तैयारी करनी है, ठीक है। और जनवरी में आपने जेईई मेंस ले लिया बेचारे से। अब वो क्या करे? बोर्ड पे फोकस करे, एडवांस पे फोकस करे, प्रैक्टिकल पे फोकस करे, स्कूल पे फोकस करे, या तुम्हारे मेंस पे फोकस करे, ठीक है। तो बेस्ट आई थिंक अगर हो तो वो होना सबसे बेस्ट टाइम है। अगर आप लेना ही चाहते हो तो आप लो, एक लो अप्रैल मिड में और एक लो मई फर्स्ट वीक में, सबसे बेस्ट ही मेरा आइडिया है। अप्रैल, सीधा अप्रैल मिड में लो, सबको पूरा पूरा मौका दे दो भाई। बोर्ड वालों को ही मौका दे दो, बेटा तुम आराम से फरवरी में बोर्ड दे के आ, आराम से दे के आ, तू प्रैक्टिकल पे फोकस कर अपना बढ़िया तरीके से। फरवरी में बोर्ड दे के आ, मार्च में तू अपना रिवीजन कर ले जितना तूने पूरा साल पढ़ा है, अप्रैल फर्स्ट वीक सेकंड वीक में तू पेपर दे दे। और अगर तू, तेरी तबियत खराब हो गई, तू सेंटर पे लेट पहुंच गया, तेरा कंप्यूटर खराब हो गया, तू पैनिक हो गया, ठीक है, तेरे तेरे सेंटर में कुछ मान के चल गड़बड़ी हो गई, लाइट चली गई, कुछ भी इशू हो गया, ठीक है, किसी ऐसी कारणवश से तेरा पेपर बिगड़ गया कि तेरा टैलेंट बाहर नहीं निकल कर नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं, तू 1 महीने के बाद या 3 वीक के बाद फिर दे ले पेपर, है ना। 2 पेपर का मतलब यही तो है ना कि एक टैलेंटेड बच्चा छूटना नहीं चाहिए। कोई ऐसा थोड़ी ना कोई बच्चा पूरे साल नहीं पढ़ा, ठीक है, और 3 महीने में ऐसा पढ़ लेगा, कि ऐसा तो नहीं होता है, वो तो रेयर केस है। लाखों में कोई 2-4 बच्चे निकल गए तो निकल गए, है ना। 2 पेपर का तो मतलब ये था ना कि आप अगर टैलेंटेड हो, आपने पूरे साल मेहनत करी है, आप सेंटर पे लेट पहुंच गए, आपकी ट्रेन लेट हो गई, आपकी ट्रेन कैंसिल हो गई, ठीक है, आप जाम में फंस गए, आपकी तबीयत खराब हो गई, आप पैनिक कर गए, ठीक है, आपकी सेंटर पे जाके आप बेहोश हो गए, ऐसे भी तो होता था ना। आपका कंप्यूटर खराब हो गया, आपका कंप्यूटर आधा घंटा लेट स्टार्ट हुआ, कितने सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका पेपर आधा घंटा कंप्यूटर लेट स्टार्ट होता है। मैं मेंस के बारे में कह रहा हूँ। तो भैया आपका फेयर गेम होना चाहिए, आप टैलेंटेड हो तो आपको मौका मिलना चाहिए। तो ये रीजन था ना 2 अटेम्प्ट देने का। तो ये चीज नहीं है ना, खैर ये मेरा पॉइंट है बेटा, ये मेरा पॉइंट है, ठीक है। तुम लोग बोले तो मैंने बोल दिया, अब मत बोलना इसको, ठीक है। तो अगर नीट 2 बार हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन फिर ऐसा हो कि आप एक बार अच्छे से पढ़ पाओ। ऐसा ना हो कि भाई साहब, ठीक है, कि वो प्रेशर कम करने की बजाय वो प्रेशर बढ़ जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर ये मेरा पॉइंट है, ठीक है, ये मेरा पॉइंट है।